अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा एक तकरीब में जाती हैं। उनका शाहाना इस्तकबाल किया जाता है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऐसे में एक खिलाड़ी उन पर सवाल उठा देता है, एक ट्वीट करता है, जिसके बाद पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो जाता है। खिलाड़ी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है, गेम उसके खिलाफ उलट जाती है। लेकिन जो असल स्टोरी है उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आखिर ये वाकया पेश क्यों आया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और इसके मुमकिन नतायज अब क्या निकलने जा रहे हैं, इसका एंड क्या होगा। ये सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आज से कोई 3 4 5 रोज पहले की ये बात है। पीएसएल की सरमनी थी लाहौर में और उसमें चेयरमैन पीसीबी थे मोहसिन नकवी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा वहां पर एज ए गेस्ट जाती हैं और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो सरमनी में मौजूद होती हैं और स्टेडियम में क्राउड नहीं होता। कहा जाता है कि किफायतशारी मुहिम की वजह से जो है क्राउड वगैरह रोका गया है, क्राउड नहीं आएगा, क्राउड के बगैर मैचेस होंगे, सरमनी भी क्राउड के बगैर होगी। ऐसे में मरियम नवाज साहिबा वहां पर चली जाती हैं। एक क्रिकेटर हैं, पीएसएल का हिस्सा ही हैं, नसीम शाह उनका नाम है। वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि वाई शी इज ट्रीटेड लाइक क्वीन इन लॉर्ड्स। इसका मतलब यह है कि जैसे बर्तानिया की शहजादी को लॉर्ड्स में प्रोटोकॉल दिया जाता है, वैसा प्रोटोकॉल मरियम नवाज साहिबा को क्यों दिया जा रहा है। यह कंपैरिजन की बात होती है। अब इसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है, वो सारा आपको पता है। नसीम शाह के साथ क्या हुआ, क्या होगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि वो 4 दिन पुरानी बात हो चुकी है। उस पर तो जो है कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी हो रही है। हो सकता है उसको बैन कर दिया जाए और उसको टीम से निकाल दिया जाए, पीएसएल से बैन किया जाए या पीसीबी से, या कुछ भी उसके साथ उसका करियर खत्म कर दिया जाए। यह भी मुमकिन है। लेकिन असल असल टॉपिक ये नहीं है, असल बात ये नहीं है। असल बात है माइंडसेट की। दोस्तों, सीन ये है, मैं आपको खुल के बता देता हूं जो किसी ने नहीं बताया, कि अब कुछ चमचे करछे भी थे मरियम नवाज साहिबा के, जो कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा ने दिल बड़ा करते हुए उसको माफ कर दिया है। कौन होती है मरियम नवाज साहिबा माफ करने वाली, या उनसे माफी मांगी किसने है? या वाकई मरियम नवाज साहिबा ऐसा कर सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। ये एक वाकया नहीं है दोस्तों, मैं आपको चंद वाकयात गिना देता हूं। एक सहाफी मरियम नवाज साहिबा के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है कि इसमें इतने करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो बाइकर लेन जो पंजाब में बनाई गई थी, और ये जब बारिश हो जाएगी तो ये धुल जाएगा। तो क्या हुआ उसके साथ? उसको उठा के फेंटा लगाया गया, बंद कर दिया गया। एक सहाफी मरियम नवाज साहिबा की लाइव तकरीर का एक क्लिप निकालता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। अडयाला जेल के बाहर से कई साफियों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, जब ये जहाज की स्टोरियां आई और स्टोरियां फिर बड़े बड़े साफियों ने दी, ऐसे साफियों ने कि जिन पर हाथ डालना तो फौरन हाथ तो नहीं डाला जा सकता था, फिर उनको बाकायदा धमकियां लगाई गई मरियम औरंगजेब जैसों के जरिए कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे। आखिर ये हो क्यों रहा है, ये करना क्यों पड़ रहा है? आपको याद है इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान को एक सहाफी, मोहम्मद मालिक उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि खान साहब, मैं किसका गिरेबान पकड़ूं, ये जो महंगाई हो रही है, मैं आपका गिरेबान पकड़ूं? इमरान खान ने ना उसको नौकरी से निकलवाया था, ना उस पर कोई रिएक्ट किया था, बल्कि उसको दलील के साथ इमरान खान ने जवाब दिया था। और यहां पर सवाल उठाने पर उठा लिया जाता है। ऐसा क्यों? अब नसीम शाह का करियर खतरे में क्यों है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि ये जो रिजीम है, ये रिजीम फॉर्म 47 का रिजीम है और धौंस धांधली जबरदस्ती से जिस तरह से कायम किया गया रिजीम है,
तो इसको आप अखलाक की बुनियाद पर, उसूलों की बुनियाद पर और कानून की बुनियाद पर कायम नहीं रख सकते। जब आपके पास जबरदस्ती का, छीना झपटी का इक्तदार होता है तो उसको कायम रखने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। सबसे पहला कायदा यह होता है कि दहशत फैलाओ, कोई सवाल उठाए, कोई बात करे, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दो, उसको निशाने इबरत बना दो, दूसरों के लिए मिसाल बना दो कि अगर आप हमारे इक्तदार पर बात करोगे तो आपके साथ ये होगा। उसने जायज ही तो बात की ना। उसने कहा कि भाई इन मोहतरमा को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, क्या इनका स्टेक है? धक्के की मेहमान है ना। क्या वहां पे आपने, अब ये जो पीएसएल है ये पूरे पाकिस्तान की लीग है। अब पेशावर की भी टीम है, केपी की भी टीम है, सिंध की भी टीम है, वहां पर बलूचिस्तान की भी टीम है, पंजाब की भी है। किसी और सूबे का आपने वहां पर वजीर आला देखा है? सिंध की तो दो टीमें है, कराची और हैदराबाद की। क्या सिंध का वजीर आला आपने एज ए गेस्ट देखा है? नहीं ना। तो इन्हीं को क्यों ट्रीट किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि सिस्टम इनके मुट्ठी में है। और अब देखिए क्या मोहसिन नकवी साहब और क्या मरियम नवाज साहिबा और क्या ऊपर का रिजीम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो उनको नवाजते हैं, वो उनको नवाजते हैं, वो उनके लिए सपोर्टिव है, वो उनके लिए सपोर्टिव है। तो ये अच्छा, उसके बाद फिर जो रिएक्शन आया, ये रिएक्शन अवाम की नफरत है इनके लिए, ये रिएक्शन अवाम के जज्बात हैं। अवाम समझती है कि ये जो हम पर मुसल्लत हैं ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये हम जैसे नहीं हैं, हम में से नहीं हैं, इसीलिए इनकी लग्जरीज पर तनकीद होती है। अब जहाज पर कितनी तनकीद हुई? क्यों हुई तनकीद? क्योंकि अवाम कंपेयर करती है कि हमारे मुल्क में लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी किस नहज पर पहुंच चुकी है, स्कूल बंद हैं, लोगों के रोजगार बंद हैं। क्यों? सिर्फ रीजन क्या है? महंगाई। आज स्कूल क्यों बंद है? रीजन महंगाई। आज दफातर क्यों बंद है? रीजन महंगाई। आज लोग भूख से क्यों मर रहे हैं, बेरोजगार क्यों है? महंगाई। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अरबों रुपए के जहाज खरीदे जाते हैं, आप लग्जरी एंजॉय करते हो, आप कभी पुलिस का हेड बन जाते हो, कभी आप किसी और फोर्स की वर्दी पहन लेते हो, यानी एक शाहाना लाइफस्टाइल है आपका। और आप ये तासुर देते हो कि यू आर नॉट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेबल, यू आर नॉट द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस थर्ड वर्ल्ड नेशन। आप ये तासुर देते हो कि आप इन कीड़ों मकोड़ों के बादशाह हो। बादशाहों वाला ट्रीटमेंट जो है आप खुद से लेते हो, वो प्रोटोकॉल आप खुद से लेते हो जिससे अवाम की नफरत बढ़ती है। तो इससे क्या होगा? और ये दोस्तों और क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि कोई हमारे इक्तदार का हमसे सवाल ना पूछे। अब आप ये देखिए, अवाम से ये इतने कटे हुए हैं जब से मरियम नवाज साहिबा इक्तदार में आई हैं। कोई एक इंटरव्यू किसी सहाफी को मरियम नवाज साहिबा ने दिया है? नहीं दिया, क्योंकि इनको सवाल से डर लगता है, इनके पास सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मैंने बड़ा सर्च किया है, मुझे मरियम नवाज साहिबा का आखिरी इंटरव्यू किसी सहाफी को दिया गया 3 साल पुराना इंटरव्यू मिला है, जो उन्होंने अपने पसंदीदा सहाफी मंसूर अली खान को दिया था, और अपने पसंदीदा सहाफी को भी फेस नहीं कर पाई थी। तो वहां से उनको अंदाजा हो गया कि ये मेरा पसंदीदा जो सहाफी था उसको मैं फेस नहीं कर पाई, और जो एंटी सहाफी होगा वो तो बखिए उधेड़ के रख देगा। मियां साहब का भी वही हाल है। मियां साहब जब से पाकिस्तान आए हैं 2023 से, वैसे तो 2016-17 से वो पाकिस्तान से बाहर हैं। मैंने नवाज शरीफ साहब का पिछले एक लंबे अरसे से कोई इंटरव्यू नहीं देखा, किसी सहाफी के साथ इंटरेक्शन नहीं देखा, सिवाय बरखा दत्त के, इंडियन सहाफियों के, जिनको वो घर भी लेके गए थे। उनके अलावा किसी और सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों नहीं देते? क्योंकि इन्होंने अपने गिर्द एक हिसार बना लिया है, कोई बंदा इन तक अप्रोच ना कर सके। हाल तो यह है कि इनके अपने जो पार्टी के लोग हैं
वो इन तक जो है वो रसाई नहीं रखते, और यही वजह है कि अवाम इनसे दूर होते जा रहे हैं। और इनको एक बात का पता है कि हम ना अवाम के वोटों से आए हैं, ना अवाम के वोटों से हमने चलना है, ना अवाम के वोटों की नेक्स्ट टाइम हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी इनके हाथ लग चुकी है, और वो स्ट्रेटजी मरियम नवाज साहिबा खुद मीडिया पर आकर बता चुकी हैं कि वो रास्ता बड़ा आसान है, वो रास्ता हमें भी आता है, बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं और पांव पड़ना पड़ता है। वो रास्ता मुझे आता है, मरियम नवाज साहिबा खुद बता चुकी हैं। अब इनको इस रास्ते का पता चल गया है। अब ये कोई परवाह नहीं करते अवाम के वोटों की, अवाम के तासुरात की, अवाम के रिएक्शन की। ये बस ये कहते हैं कि जो आवाज उठाए, जो बोले, बस उसे रगड़ दो। पंजाब कॉलेज वाला वाकया आपको याद है? एक जो एनी शायद थी वाकये की बच्ची, वो जब बोलने लगी थी तो मरियम नवाज साहिबा ने खुद उसका माइक बंद कर दिया था। सच से इतना डर लगता है इनको, और अब इस बेचारे ने सच बोल दिया है। चाहे उसका अकाउंट है या नहीं है, लेकिन जो बोला है वो सच बोला है। अब वो मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है बरतानिया, उनके जो वहां के शहजादे हैं ना, जो उनके वहां के बादशाह और मलकाएं हैं, उनका ये प्रोटोकॉल होता है जो ये गरीब भूखे नंगे मुल्क के, ये जो खुद को खादमीन कहते हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये नफरत और ये रिएक्शन है जिससे ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और यही सब, इनको एक बात का इदराक नहीं है कि ये जो छतरी है, ये छतरी हमेशा नहीं रहती। ये जो साया है, ये साया हमेशा नहीं रहता, एक ना एक दिन उठ जाता है। नवाज शरीफ साहब के सर पर भी ये छतरी थी, और बेनजीर के सर पर भी, भुट्टो साहब के सर पर भी ये छतरी थी, शायद इमरान खान के सर पर भी ये छतरी थी। जब छतरी उलट उठती है, जब ये हाथ उठता है, तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं बचता। आपने जो अहलियत, जो चंद आपने वोट कमाए होते हैं, जो ऑडियंस आपने बनाई होती है, रियल वर्कर बनाया होता है, वही आपके काम आता है। जैसे इमरान खान ने, जब इमरान खान के सर से छतरी उठी, तो इमरान खान ने जो अपना बीज बोया हुआ था, पॉपुलैरिटी बनाई हुई थी, आवाम के साथ कनेक्शन बनाया हुआ था, वही उसके काम आया है ना, आज भी आ रहा है। आज डटा हुआ है तो उसी कनेक्शन के सर पे एक ना एक दिन ये हाथ उठ जाना है, और आपने इलेक्शन में जाना है, और फिर वहां पर रुसवा हो जाना है। क्योंकि इस अदालत में आप, अवाम की अदालत में आप नाअहल हो चुके हैं। नसीम शाह का करियर तो पता नहीं चलना है या नहीं चलना, लेकिन आपका करियर ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस हवाले से मजीद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पंजाब में, जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। उस हवाले से कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ मजीद मैं कलेक्ट कर रहा हूं, वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।